हेलो दोस्तों, A2B2 स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया बीच में ही चल रही है। इस बीच जिन बच्चों को अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया है, उनके लिए जीक अपने एक अच्छा कदम उठाया हुआ है। जो बच्चे, ध्यान सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है, जो बच्चे अभी तक यानी कि राउंड 1 की काउंसलिंग हो चुकी है कंप्लीट और राउंड 2 की जो काउंसलिंग है वो भी बीच में चल रही है। इस बीच बहुत से बच्चे ऐसे हैं पॉलिटेक्निक के जिन्होंने राउंड 1 में, राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था और उन्हें अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। तो उन बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी नोटिस जारी की गई है। चलिए यहाँ पे आपको नोटिस हम दिखा देते हैं। दोस्तों, ये नोटिस आज की डेट में जारी किया गया है। यहाँ पर हम जीकअप की ऑफिशियली वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक नोटिस दिख जाएगा। हालांकि आपको यहाँ पे हम शेड्यूल में जब आएंगे, शेड्यूल वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर आपको इसके पहले जो काउंसलिंग का डेट वगैरह होना था वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके पहले जो पॉलिटेक्निक काउंसलिंग थी उसका शेड्यूल जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया था, लेकिन 27 तारीख को ये जो है एक बार से फिर से इसको जो है अपडेट किया गया था। अब यहाँ पर आपको हम दिखा दें जो नई नोटिस आज की है, रिवाइज शेड्यूल जो जारी किया गया है, इस पर हम क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें आपके लिए यानी जिन बच्चों का अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था उनके लिए इस नोटिस में ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस काउंसलिंग को नाम दिया गया है ऑनलाइन सेकेंड फेज स्पेशल काउंसलिंग शेड्यूल। ये स्पेशली ये काउंसलिंग शेड्यूल उन बच्चों के लिए जारी किया गया है जिनको राउंड 2 तक अभी भी कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। इसमें 4th to 5th टाइम की जो काउंसलिंग होगी, जिसमें कि ग्रुप A, B, C, D, F, G, H, I, K1 टू लेकर के K8 तक और L ग्रुप के। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्रुप E के बच्चे अभी भी इंतजार उनको करना होगा क्योंकि उनकी काउंसलिंग इसमें मेंशन नहीं किया गया है। उनकी काउंसलिंग क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई हुई है, तो उस पर कोई भी अपडेट आएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे देंगे। फिलहाल के लिए ये नोटिस जो है वो इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के जितने बच्चे हैं और यहाँ पे जितने भी ग्रुप मेंशन है उनके लिए जारी किया गया है। फॉर ऑल नॉन एडमिटेड कैंडिडेट, ध्यान से दीजिएगा, ये नोटिस केवल उन्हीं बच्चों के लिए जारी किया गया है ऑल नॉट एडमिटेड कैंडिडेट, जिनको अभी तक कहीं भी एडमिशन या प्रवेश नहीं मिला है। अपीयर्ड इन यूपी जेई पॉलिटेक्निक, यानी कि अगर आपने पॉलिटेक्निक 2025 की प्रवेश परीक्षा दी है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जिन बच्चों को अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है या फिर उन्होंने काउंसलिंग करी थी, उनको कोई कॉलेज मिला ही नहीं था, तो उनकी काउंसलिंग 28 तारीख से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट मेंशन किया गया है 28 जुलाई 2025 से लेकर के 30 जुलाई 2025 के बीच में आप जो है इसके लिए चॉइस फिलिंग जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पर आपके लिए जारी किया गया है कि 4th राउंड चॉइस फिलिंग फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी एंड अदर स्टेट, यानी जो 4th राउंड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रही है कब से, 28 जुलाई से। 28 जुलाई से यूपी के अलावा अगर आप दूसरे किसी स्टेट के, राज्य के बच्चे हैं तो आप भी इस काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। और इसके अलावा आपने अभी तक आपके जो भी कंडीशन रही हो, चाहे आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया हो और ये 30 to 50 रुपीज़ जो अमाउंट है वो जमा नहीं किया हो, या फिर ये भी कंडीशन हो सकता है कि आपने 3250 रुपये पेड तो किया था लेकिन आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आप हेल्प सेंटर पे नहीं जा पाए, तो इस कंडीशन में आपका ये 3250 रुपये ये तो आपको रिफंड नहीं होगा, ये पैसा आप बिल्कुल भूल जाइए। लेकिन आप जो है इस 4th राउंड की जो काउंसलिंग जो कि 28 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे और एक नए सिरे से चॉइस फिलिंग भी कर पाएंगे। ये कदम उस बच्चों के लिए उठाया गया है कि ताकि बच्चों का कुआ एक साल पूरा बर्बाद न हो पाए और बच्चे किसी भी परिस्थिति में अपने कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में, जो भी कॉलेज उनको अलॉट होता है उसमें वो एडमिशन ले पाएंगे। 4th राउंड का जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे वो 28 से 30 के बीच में करेंगे। इसके अलावा 4th राउंड की सीट अलॉटमेंट जो है वो 31 जुलाई से आपको देखने को मिल जाएगी। 31 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। 4th राउंड की जो ऑनलाइन फ्रीज फ्लॉट प्रक्रिया है वो 1 से लेकर के 3 अगस्त के बीच में आपको कंप्लीट करानी हो। किसी परिस्थिति में जो भी बच्चे फ्रीज विकल्प का चयन करते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी जिले के हेल्प सेंटर पर जाकर के 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में शाम को 6 बजे तक आप जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको अपने जो भी कॉलेज आपको मिला हुआ है उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है और जो भी आपके कॉलेज की फ़ीस होगी, जो शेष फीस होगी, एडमिशन फीस को बोला जाता है, उसको आपको जमा करना होगा तय समय के अंदर। नहीं, अगर आप देर करते हैं तो आपका एडमिशन वहाँ पर कैंसिल भी हो सकता है। इसके बाद आपकी 5th राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, यानी राउंड 5 की, जिसमें कि अगर 4th राउंड में किसी बच्चे ने काउंसलिंग करी थी और उसको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज को पसंद नहीं है तो उस बच्चे ने फ्लोट ऑप्शन का चुनाव किया होगा। फ्री और फ्लोट के बारे में आपको अभी हम वीडियो के बाद जो है एक इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैसे आप समझ पाएंगे इन चीज़ों को। इसके लिए भी एक नोटिस जारी किया है जीकअप ने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 5th राउंड का जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे वो 4 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक, यानी केवल 2 दिन आप चॉइस फिलिंग इसके लिए कर पाएंगे। दोस्तों, इन 2 दिनों तक चॉइस फिलिंग करने के बाद 5th राउंड का
जो सीट अलॉटमेंट है, 5वें राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो 6 तारीख को यानी अगले ही दिन जारी हो जाएगा, जिसको कि आप देख पाएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर कौन सा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। 5th राउंड का जो फीस डिपॉजिट है यानी जो 3250 रुपये आपने पेड जो कर दिया होगा जिन बच्चों ने, उनको तो दोबारा पेड नहीं करना है, लेकिन जिन बच्चों को इस राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उनको फीस जो है, बाकी फीस जो कॉलेज की होगी वो सबमिट करनी होगी, जिसके लिए डेट मेंशन किया गया है 7 तारीख से लेकर के 7 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त के बीच में मात्र 2 दिनों के अंदर आपको फीस पेमेंट करना होगा। और 7 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त और 10 अगस्त तक, क्योंकि इन 2 दिनों में हॉलीडेज भी हैं यानी छुट्टी, किसी त्यौहार भी पड़ रहा है आपका, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार पड़ रहे हैं, तो इसके लिए छुट्टी के दिनों में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाएंगे। तो 7 अगस्त से लेकर के 11 के बीच में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी ज़िले के हेल्प सेंटर पर जाकर के करा लेना है। और ये 5वां नंबर उन बच्चों के लिए जिन्होंने एडमिशन ले लिया है और इसके बावजूद वो आप अपना सीट छोड़ना चाहते हैं, उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो ये 11 अगस्त को आप अपना सीट को विड्रॉल भी कर सकते हैं। यूपी पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, जिसमें फ्रीज और फ्लोट को लेकर के बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो इसके लिए जीकप ने एक नोटिस जारी किया गया है, जिससे आप बहुत ही इजीली समझ पाएंगे कि फ्रीज और फ्लोट में क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ आपको चूज करनी है, आपको फीस किसको पेड करना है, फीस किसको नहीं पेड करना है। तो ज़रा सा इसको भी समझ लेते हैं। वर्ष 2025 की दिनांक 27 तारीख से जो काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, इसमें कॉलेज को आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को की जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, संस्था पाठ्यक्रम का आवंटन के पश्चात यानी अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, अपने लॉगिन के माध्यम से अपना प्रोफाइल आपको लॉगिन करना है, अपना जीकप का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थियों को 2 चीज़ें जो है वो पूर्ण करनी होंगी। क्या क्या? अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, ध्यान समझिएगा, अगर आपको कॉलेज जो है वो कॉलेज आपको मिल चुका है, कॉलेज आपको मिल चुका है, तो अगर आपको कॉलेज मिल चुका है तभी आप ये ऑप्शन आपको चूज करना है, या तो फ्रीज ऑप्शन चूज करेंगे या तो फ्लॉट ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है यानी कॉलेज मिल चुका है उनकी प्रोफाइल लॉगिन करेंगे। अगर आपको कॉलेज मिल चुका है तभी की कंडीशन में आपको या तो फ्रीज चूज करना होगा या तो फ्लॉट चूज करना होगा। अगर आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं है, जब आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा कि आपको कोई भी कॉलेज आपके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग नहीं मिला, तो उस कंडीशन में ना आपको फ्रीज करना है ना आपको फ्लॉट करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अगले राउंड से फिर से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अब जिनको कॉलेज मिल गया है उनके लिए बता दें हम, कॉलेज अगर आपको मिल गया है तो उस कंडीशन में अगर आपको कॉलेज, इसमें 2 कंडीशन आते हैं, कॉलेज मिल गया है, अब इसमें आपके 2 कंडीशन आते हैं। कौन कौन से कंडीशन आते हैं? कॉलेज मिलने के बाद आपको कॉलेज जो है वो पसंद है, आपको एडमिशन लेना है, पसंद है और पसंद नहीं है। तो अगर आपको कॉलेज पसंद है तो आप क्या करेंगे, आप फ्रीज ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अगर आपको कॉलेज नहीं लेना है, आप चाहते हैं कि मैं सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करूंगा नए कॉलेज के लिए, तब आपको फ्लोट ऑप्शन का चुनाव करना है। आपको बता दें यहाँ पे फ्रीज विकल्प का तात्पर्य यह है कि अभ्यर्थी को सीट आवंटित पर यदि अपना प्रवेश लेना है तो वह 3250 रुपया, और जिसमें कि 250 रुपये आपका काउंसलिंग फीस है और 3000 जो आपका सीट एक्सेप्टेंस शुल्क है, यानी आपको ये 3000 रुपये जमा करना है। अगर आपको कॉलेज पसंद है तो आपका वो फीस में ऐड हो जाएगा। अगर आप फ्लोट ऑप्शन का चुनाव करते हैं यानी कॉलेज पसंद नहीं है तो आपको 3250 रुपये फिर भी पेड करना है, लेकिन इसमें होगा क्या, आपका फ्लोट ऑप्शन चूज करेंगे ना तो जो कॉलेज मिला हुआ था वो कॉलेज आपका जो है एक तरह से होल्ड रहेगा, यानी वो आपके लिए कंफर्म रहेगा। आप जो है जब तक आपको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिल जाता, ये कॉलेज आपका जो है एक तरह से रिजर्व रहेगा। मान लीजिए सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज मिलता नहीं है तो आप इस फर्स्ट वाले में एडमिशन फिर से ले पाएंगे। सेकेंड राउंड में कॉलेज अगर मिल जाता है तो आप सेकेंड वाले में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये फ्रीज और फ्लोट में बेसिक डिफरेंस है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो बच्चे फ्रीज करते हैं, ध्यान समझिएगा, जो बच्चे कॉलेज मिलने के बाद फ्रीज ऑप्शन का चुनाव करते हैं यानी कॉलेज पसंद है, फ्रीज किया आपने, 3250 रुपये पेड किया, उन बच्चों को पॉलिटेक्निक में स्थापित सहायता केंद्रों पर अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है, अन्यथा आपका 3250 रुपया ये डूब जाएगा और आप जी काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे। अन्यथा स्थिति में अभ्यर्थी मुख्य काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा एवं विशेष काउंसलिंग में पुनः सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करते हुए प्रतिभा करेगा, यानी आपको 3250 रुपये फीस से पेड करना होगा और आप जो है एक स्पेशल फेज जो नेक्स्ट फेज की काउंसलिंग होगी
उसमें ही काउंसलिंग करा पाएंगे। इसके बाद प्रवेश हेतु आपको संस्था में, यानी जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है, वहाँ पे पहुँचना है कॉलेज में, समय के अंतर पहुँचना है और वहाँ पे रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद आपको जो कॉलेज की फ़ीस होगी, एडमिशन फ़ीस, वो फीस आपको वहाँ पर जमा करनी होगी। तो ये पूरा प्रोसेस है फ्रीज और फ्लोट करने का। ओके, और आपको एडमिशन अगर मिल चुका है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, तो 1 अगस्त से पहले आपको कॉलेज में किसी भी परिस्थिति में वहाँ पे उपस्थिति दर्ज करनी है। कॉलेज में उपस्थित होने के बाद कॉलेज में भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जिसके बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म मान लिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी फ्रीज और फ्लोट को लेकर के, और सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।